क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हमारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई विचार हमेशा चल रहा होता है। अनलेस कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खो जाएँ या बहुत ज़्यादा एंग्रोस्ड हो जाएँ, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा जो भी कोई टाइम बचता है, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर ऐसा हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमारे साथ ये हो ही क्यों रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे दिमाग में हर वक़्त कुछ ना कुछ चीज़ चलती रहती है? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो, जिनके दिमाग में हर वक़्त कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है, तो फिर ये वीडियो जो है ना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो सबसे पहले तो ना इस बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इस चीज़ का हमारे ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? तो थोड़ी-सी मैं बात करूँगी कुछ अलग सी चीज़ों के बारे में, जैसे कि अगर हम स्लीप के बारे में बात करें, तो हम ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर 8 घंटे की नींद नहीं होगी तो ये हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, व्हिच इज़ ट्रू, कोई गलत बात नहीं है इसमें। फिर अगर हम बॉडी के फिज़िकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें कि एक्सरसाइज़ के बारे में बात करें या न्यूट्रिशन के बारे में बात करें या फिर अच्छा खाना खाने के बारे में बात करें, तो इन सारी चीज़ों को ना हम बहुत एंथुसियाज़्म के साथ लेते हैं कि नहीं यार, एक्सरसाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जहाँ पे बात आती है ना दिमाग की हेल्थ की, तो दिमाग की हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, इसके बारे में ना हम कभी भी नहीं सोचते। दिमाग को जो एक चीज़ चाहिए जिससे कि दिमाग को अच्छा लगता है, वो हेल्दी रहता है और उसका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत कम रहता है, वो है स्टिलनेस, कामनेस, रिलैक्सेशन। जब हमारे दिमाग में हर वक़्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हमारा दिमाग जो है ना उलझा रहता है चीज़ों में, और दिमाग का जो खाना है, जो उसको चाहिए, जो कि है स्टिलनेस, कुछ ना सोचना, वो हम उसको नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से आज का ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें स्ट्रेस वाला जो वर्ड है ना, वो बहुत ग्लोरीफाई हो गया है। हमने ऐसा मान लिया है कि पता नहीं हमारे साथ आज क्या हो रहा है कि हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन अगर आप सोच के देखोगे ना, तो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो पहले से बहुत आसान हुई है। हमारी लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज ऐड हुए हैं जो पहले नहीं थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आज ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हमने दिमाग की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया ओवरथिंक कर के। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि विचार अगर हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा जो माइंड है ना, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करती रहती है। और ओवर टाइम हमें क्या फ़ील होता है? हमें बहुत थका हुआ फ़ील होता है। जब हमारा माइंड भी थक जाता है ना, तो भी हमें फिज़िकली थका हुआ फ़ील होता है। हमें बहुत फैटीग फ़ील होता है। हम बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर हो जाती है। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो ये तो रही एक बात कि ज़्यादा सोचने से हमारे साथ क्या होता है। अब दूसरी बात ये रही कि हम इतना ज़्यादा सोच ही क्यों रहे हैं? तो उसके पीछे जो 2 मेजर कारण मुझे समझ में आए, वो ये हैं कि पहली चीज़ तो है कि अगर हमारे दिमाग में कोई भी अनरिज़ॉल्व्ड इमोशन रहता है, तो हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो अनरिज़ॉल्व्ड इमोशन का मतलब क्या है? मतलब कि कुछ भी चीज़ अगर मेरे साथ हुई, मतलब किसी भी इंसान के साथ कुछ लड़ाई हो गई, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, बॉस था उसने मुझे डाँट दिया, मैं वापस रिप्लाई नहीं कर पाई, या फिर किसी के साथ भी ना मेरा मनमुटाव हो गया, या फिर किसी ने मुझे धोखा दे दिया, या कोई भी चीज़ जिसमें कि मेरे दिमाग में जो भी दूसरे इंसान ने किया, उस चीज़ को लेके एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? उसने मेरे से ऐसे बात कैसे की? और जब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन मार्क रह जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है कि आप कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोचते रहो। फिर क्या होता है, कॉन्शियसली आप उसको भूल जाते हो, लेकिन वो चीज़ जो है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाती है। और अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करोगे ना, मान के चलो कि किसी भी दोस्त के साथ आपका कुछ ऐसा हुआ, जहाँ पे आपकी जो चीज़ थी ना, वो रिज़ॉल्व नहीं हुई और किसी अनरिज़ॉल्व्ड चीज़ पे आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब भी आप उस इंसान से मिलोगे ना, चाहे जितने भी टाइम बाद, या अगर ना भी मिलो, अगर उसका ज़िक्र भी आता है, तो आपके दिमाग में ना वही चीज़ आएगी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मेरे से ऐसे बात की थी तब। तो कहीं न कहीं वो माइंड में पड़ा हुआ है, और जो चीज़ें माइंड में पड़ी रहती है ना, वो हमें इंटरनली हमें महसूस नहीं होता, वो हमें परेशान करती रहती हैं।
ये उसी चीज़ की तरह है कि जैसे अगर मान लो ना कि हमें कहीं चोट लग गई, छोटी सी चोट लगी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ना उसको स्क्रैच किए जा रहे हैं हल्का हल्का सा। तो वो जख्म जो है ना वो कभी भरता नहीं है, चाहे वो बहुत छोटा सा भी जख्म क्यों ना हो। इसी तरीके से जो भी कुछ अनरिजॉल्व चीजें हैं, सो जो बचपन से लेके आज तक कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों से हमारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और अगर जब वो चीजें ऊपर नीचे हो रही है ना, हम उनको रिजॉल्व नहीं करते, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रहता है, और उस क्वेश्चन मार्क की वजह से हम इस हैबिट में आ जाते हैं कि हम चीज़ों को ना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। तो अब जो अगला सवाल उठता है वो ये कि इस क्वेश्चन मार्क को अपने दिमाग में से हटाएं कैसे? तो मैंने जो इस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है ना, वो ये है कि हमारे पास 2 रास्ते होते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। पहला रास्ता तो ये होता है कि आप उस इंसान से जाके चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर लो, और जब आप मतलब कोई भी जो चीज़ है जो ऊपर-नीचे हुई है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अब हर इंसान के साथ तो हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें कि हम मतलब क्वेश्चन मार्क तो रह जाता है, लेकिन हम इतने क्लोज नहीं होते उन इंसानों के साथ, उन लोगों के साथ, तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क रह जाता है। तो वहाँ पे उस क्वेश्चन मार्क को डिलीट करने का जो रास्ता है ना, वो हमें खुद ही निकालना पड़ता है। मतलब कि हमें खुद की सोच से ही वो चीज़ को क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, अगर बॉस ने डाँट दिया आपको, तो वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आप बॉस से जाके तो वो नहीं करोगे कि जो भी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको सामने वाले इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। मतलब आपको उसको माफ़ करना है। कैसे माफ़ करना है कि आपको कुछ ना कुछ लॉजिक देने हैं अपने दिमाग को। जैसे कि हो सकता है कि बहुत उसके ऊपर वर्कलोड हो आज, हो सकता है कि उसके साथ कुछ और ऐसी बात हुई हो जिसकी वज़ह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रहा हो सकता है कि उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वज़ह से फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने मुझे डाँट दिया। अब आप ये बोलोगे कि हम क्यों मतलब कि दूसरे को माफ़ करें? और ये एक बहुत ना पक्की हमारी मेंटालिटी है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दिया ना, तो हम क्यों उसको लेट गो करें? हम यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर रहे होते हैं? जब हम दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे होते, उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे लिए खतरा नहीं है। जिन लोगों के साथ हमें डेली रहना है, वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी जिनके साथ हम डेली रहते हैं, थोड़ी-सी चीज़ें हमारे ऊपर-नीचे होती हैं ना, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दोस्तों में हो, उन लोगों की बात कर रही हूँ सिर्फ़ जो हमारे लिए खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है तो उसके लिए तो फिर हमें अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है कि वो एक अलग बात है। उन लोगों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही। तो जो ये लोग हैं, तो हमें क्या लगता है कि माफ़ कैसे कर दें हम इन लोगों को? हमें ये एक चीज़ नहीं पता कि अगर हम उनको माफ़ नहीं कर रहे होते, तो हम वो चीज़ पकड़ के जब बैठे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान हम अपना कर रहे होते हैं। उस इंसान का कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने उसको माफ़ कर दिया ना, तो वो तो मतलब छोड़ दिया हमने उसको, वो तो छूट गया, फ्री हो गया वो इंसान। वो इंसान फ्री नहीं होता। हम फ्री कर लेते हैं अपने आप को उन चीज़ों से जो कि हम बार-बार सोच के अपने आप को तंग करते रहते हैं, और वो चीज़ें टेम्परेरी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना पहले, 10 साल पहले की भी जो बात होगी ना, और अगर आपने उसको अपने दिमाग में कुछ लॉजिक दे के नहीं क्लियर आउट किया, तो वो आपको हमेशा तंग करती रहती है। और हमारी बीमारियों का भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो हमारे अनरिज़ॉल्व्ड इमोशंस पड़े हैं ना हमारे अंदर, वही हमारे सेल्स को भी इरिटेट करते रहते हैं, और फिर उन्हीं से जो भी चीज़ें आज हो रही हैं, जो भी हम आज देख रहे हैं कि बीमारियों का जो लेवल है वो कितना हाई हो गया है, वो इसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन की वजह से है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो दिमाग में ये बिठा लो कि अगर हम किसी को माफ़ कर रहे हैं, तो हम उसका भला नहीं कर रहे हैं, हम अपना भला कर रहे हैं। हम अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे आप अपने दिमाग को ना ट्रेन करने लग जाओगे इस चीज़ के लिए कि क्या मुझे किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठना है या मुझे उस इंसान को माफ़ कर देना है। इस चीज़ के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। हमें कॉन्शियसली दिमाग को ना बार-बार याद दिलाना होता है। जैसे-जैसे हम बार-बार वो चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना कि नहीं, मुझे बुरा नहीं मानना, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। किसके लिए ख़त्म करना है? अपने लिए ख़त्म करना है। तो दिमाग को ना आदत पड़ने लग जाती है फिर। और जैसे-जैसे आप इस हैबिट में आ जाओगे ना कि हो सकता है कि कुछ हो प्रॉब्लम, दूसरे को थोड़ी-सी अलग नज़रों से देखने लग जाओ। हमें कोई भी चीज़ इसलिए बुरी लगती है कि हम उसको ना अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। तो जैसे-जैसे आप इस आदत में आते जाओगे ना कि लोगों को थोड़ा-सा मतलब खुले दिल से या मतलब थोड़ा-सा ओपननेस से देखने लग जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके जो थॉट्स हैं, वो बहुत ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके कम होते चले जाएँगे। और जैसे-जैसे वो कम होते चले जाएँगे ना, तो आपको ना एक अलग तरह की शांति और सुकून अपनी लाइफ़ में फ़ील होने लग जाएगा। तो बेसिकली ना ये एक तरह का बैगेज है, जो हम बेकार में कैरी करके रखते आ रहे हैं कितने सालों से, और हम डेली-डेली ना इस बैगेज में और थोड़ा-सा वज़न बढ़ाते जाते हैं।
जैसे जैसे चीज़ों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं और दिल पे लगाते जाते हैं। तो इसीलिए इस बैगेज को हमें अपनी लाइफ में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत चीज़ें हैं, अगर आपको बैगेज लेना ही है ना अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने आप को बेटर कैसे बनाना है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।